नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे हरियाणा की अनाज मंडियों से, क्योंकि आज यहां पर धान की खरीद शुरू होने वाली है। लाडवा अनाज मंडी से सीएम सैनी खुद इसकी शुरुआत करेंगे। औपचारिक शुरुआत की जाएगी। किसानों की मांग पर सरकार ने यह फैसला लिया है। आपको बता दें, पहले 1 अक्टूबर से धान की खरीद जो है वो शुरू होनी थी, लेकिन किसानों ने मांग की थी कि इसे जल्दी शुरू किया जाए। मंडियों में फसल की आवक शुरू हो गई थी, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। मंडियों में किसानों के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही पराली प्रबंधन के लिए किसानों को 1200 रुपये अनुदान भी दिया जाएगा। इसके साथ ही किसानों से ये अपील की गई है कि वो प्राकृतिक खेती पर ध्यान दें, क्योंकि प्राकृतिक खेती अपनाने से कैंसर जैसी बीमारियां कम होंगी। तो आज लाडवा अनाज मंडी से सीएम सैनी औपचारिक तौर पर धान की खरीद की शुरुआत करेंगे। आज से मंडियों में धान की सरकारी खरीद जो है वो शुरू हो जाएगी। सीएम सैनी ने किसानों को एक और तोहफा भी दिया है। नवरात्रि के मौके पर सीएम सैनी ने ये किसानों को तोहफा दिया है और अब गेहूं की जो सब्सिडी है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले जो है 1000 रुपये सब्सिडी दी जाती थी प्रति क्विंटल गेहूं में, लेकिन अब 1075 रुपये सब्सिडी मिलेगी। विभिन्न एजेंसियों के जरिए सब्सिडाइज्ड सर्टिफाइड गेहूं सप्लाई किया जाएगा। यह सब्सिडी गेहूं की फसल के समय पर बुआई, उच्च गुणवत्ता की फसल और सर्टिफाइड बीज की वैरायटी को प्रोत्साहन देने में लाभदायक होगी। तो सीएम नायब सिंह सैनी का ये एक और तोहफा है किसानों के लिए। गेहूं की सब्सिडी में बढ़ोतरी की गई है। गेहूं की सब्सिडी अब 1000 के बजाय 1075 रुपये जो है वो कर दी गई है। अब 1075 रुपये प्रति क्विंटल किसानों को गेहूं की सब्सिडी मिलेगी। तो वहीं आज से देश में जीएसटी की नई दरें लागू हो गई है। अब से केवल 2 स्लैब में जीएसटी लगेगा। सिर्फ 5% और 18% के स्लैब में ही जीएसटी लगेगा। इससे पहले 4 स्लैब में था, 12 और 28% का एक और स्लैब था, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। रोजमर्रा के सामान, खाने पीने की जो चीजें हैं, इसके बाद सस्ती हुई हैं। तो दूध, पनीर, घी, मक्खन, ड्राई फ्रूट जो हैं वो सस्ते हुए हैं। इसके साथ ही नूडल्स, पास्ता, चीनी, मिनरल वाटर, साबुन, शैम्पू, तेल की कीमतें भी घटी हैं। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एसी अगर आप लेना चाहते हैं तो उसकी कीमतों में भी अब गिरावट देखी जाएगी। नई दरें लागू होने से इनके दाम भी कम हुए हैं। इसके साथ ही छोटी कारें और 350 सीसी तक की बाइक सस्ती होंगी। ऑटो पार्ट्स और 3 व्हीलर भी सस्ते हुए हैं। पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड कार सस्ती हुई है। इसके साथ ही 33 जरूरी दवाइयों पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से जीएसटी खत्म होगा। सिंचाई और कृषि उपकरण भी सस्ते हुए हैं। तो किसानों के लिए भी ये एक तोहफे की तरह है जो नई जीएसटी की दरें आई है। अब जो सिंचाई और कृषि के उपकरण हैं वो भी इसके तहत सस्ते हो गए हैं। वहीं कोल्ड ड्रिंक, लग्जरी गाड़ियां, एयरक्राफ्ट महंगा होगा। शराब, गुटखा, पान मसाला, तंबाकू महंगा होगा। पुराने स्टॉक पर भी जो है वो राहत मिलेगी। जो सामान है, खाने पीने की चीज़ें हैं, उनका पुराना स्टॉक जो रहता है उस पर भी राहत मिलेगी। तो जीएसटी की नई दरें आज से पूरे देश में लागू हो रही हैं। 2 स्लैब में जीएसटी लगेगा, 5% और 18%, जबकि 12% और 28% का जो स्लैब था वो अब खत्म कर दिया गया है। हरियाणा में भी वीटा ने अपने उत्पादों के लिए रेट घटा दिए हैं। वीटा का पनीर 15 रुपये प्रति किलो सस्ता हुआ है। वहीं मक्खन 20 रुपये प्रति किलो अब सस्ता मिलेगा। वीटा का घी 30 रुपये प्रति किलो सस्ता हुआ है। घी, मक्खन और पनीर के दामों में कटौती की गई है। तो आज से ये सारी दरें लागू हो जाएंगी। जीएसटी का असर देखने को मिल रहा है। सभी सामानों में, खाने पीने की चीज़ों में जो है वो कटौती की गई है उनके रेट में, और इसके तहत ही वीटा का जो प्रोडक्ट हैं उन्होंने भी अपने दाम कम कर दिए हैं। इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने कांग्रेस पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है और कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा को तीसरी बार सत्ता दिलाई है। उन्होंने कहा कि वो रोहतक रैली में कांग्रेस के षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने जेजेपी पर भी निशाना साधा और जेजेपी को जयचंदों का जमावड़ा बता दिया। अभय चौटाला ने ग्रामीणों से देवीलाल जयंती पर भारी संख्या में पहुंचने का आह्वान किया है। दरअसल अभय चौटाला ने 4200 किलोमीटर परिवर्तन यात्रा पूरी की
और इस दौरान वो झज्जर के गांव लाड़पुर में ग्रामीणों को देवीलाल जयंती का न्योता देने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस और जेजेपी पर जमकर निशाना साधा। 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन है। हर साल 25 सितंबर के दिन को हम सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। लाखों लोग चौधरी देवीलाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पे इकट्ठा होते हैं। इस बार रोहतक की अनाज मंडी में रखा है। आपसे नम्र निवेदन करने आया हूं कि आप 25 तारीख को बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के चौधरी देवीलाल के प्रति जहां अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करो, वहीं आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ताकत को इतना बड़ा करो कि आने वाले समय में जब चुनाव आए तो जहां कांग्रेस सत्ता से दूर चली जाए, भाजपा सत्ता से बाहर हो जाए और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की आपकी अपनी सरकार बन जाए। साथियों, मैं पिछले 2 साल से लगातार हरियाणा प्रदेश के अनेकों गांवों में जाकर के आया हूं। पहले तो एक परिवर्तन यात्रा निकाली थी। उस परिवर्तन यात्रा के तहत जहां 4200 किलोमीटर का सफर तय किया था, वहीं अब बात करेंगे कैथल के गांव रोहेड़ा की, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे और लांस नायक शहीद नरेंद्र सिंधु के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने लांस नायक शहीद नरेंद्र सिंधु को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे नरेंद्र सिंधु, जिनके गांव पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी, उनके परिवार से मुलाकात की और शहीद को श्रद्धांजलि भेंट की। गौरतलब है कि नरेंद्र सिंह सिंधु कुलगांव में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे। उन्होंने गोली लगने के बावजूद आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया था और अब सीएम नायब सिंह सैनी उनके गांव पहुंचे, उनके परिवार से मुलाकात की, उनके साहस और बलिदान को नमन किया, इसके साथ ही शहीद को श्रद्धांजलि दी। नरेंद्र सिंधु जी कुलगाम में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ है। ऐसा जांबाज हमारा नरेंद्र सिंधु, जिसको गोलियां भी लग गई, परंतु आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का काम नरेंद्र सिंधु ने किया है। मैं उनको प्रणाम करता हूं, सत नमन करता हूं। तो वहीं कुरुक्षेत्र में साइप्रस से आए एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। सड़क हादसे में युवक के 3 दोस्त भी घायल हुए हैं। तेज स्पीड और जिगजैग तरीके से गाड़ी चलाने के दौरान यह हादसा हुआ। कार सड़क से नीचे पलटी और पेड़ से जा टकराई। करीब 15 दिन पहले ही युवक जो है वो साइप्रस से आया था। हर्षित अपने माता पिता का इकलौता बेटा था जो इस हादसे में मारा गया। इस हादसे में उसकी मौत हो गई। करनाल के कलरी जागीर गांव का रहने वाला था हर्षित, जो है साइप्रस से 15 दिन पहले ही लौटा था, लेकिन सड़क हादसे का शिकार हुआ। तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था।